एक और समस्या पे चर्चा करेंगे, वो भी एक बड़ी समस्या है। कलकत्ता से मैसेज दिया है किसी ने, मेल पे आया है ये मैसेज। उन्होंने लिखा है कि हमारा कारोबार है, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, इनके पूर्वजों से द्वारा स्थापित कारोबार है, इत्र का कारोबार है इनका, और बहुत अच्छा चल रहा था, शानदार चल रहा था। अब पिछले 6 साल से किसी ने इनको चैलेंज किया था, किसी से कुछ विवाद हुआ होगा, जिससे विवाद हुआ, जैसा इन्होंने लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे विवाद हुआ उसने इनको चैलेंज किया था कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे। किस तरह से बर्बाद कर देंगे? तंत्र मंत्र के जरिए बर्बाद कर देंगे, आप जादू टोना तुम्हारे खिलाफ करा देंगे और हम तुमको बर्बाद कर देंगे। इनका कहना है कि उसके बाद से हमारा कारोबार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई कि बहुत कर्ज हो गया। बहुत का मतलब जैसा इन्होंने लिखा हुआ है कि 17 करोड़ से ऊपर का कर्ज इनके ऊपर हो गया। अब कोई रास्ता इनको नहीं सूझ रहा है कि कैसे इसको ठीक करें। यहां तक लिख दिया इन्होंने कि मन करता है कि आत्महत्या कर लें, और बताया है कि बहुत जगह इन्होंने झाड़ फूक कराई, बहुत पूजा पाठ कराया, कोई असर नहीं हुआ। फोटो भेजा है, फोटो के जरिए मैंने इनकी एनर्जी जो रीड की है उसके हिसाब से तंत्र का दुष्प्रभाव तो इन पे है ही नहीं। इलाज हो रहा है तंत्र का। जो रोग नहीं है उसकी दवा खाई जाएगी तो साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, और परेशानी बनी रहेगी। आपने जो फोटो मेरे पास भेजा हुआ है उस पर तंत्र का 0% भी असर नहीं है। तंत्र की ऊर्जाएं आपकी ऊर्जाओं में नहीं है, सिर्फ आपकी अवचेतन शक्ति द्वारा इनको क्रिएट किया जा रहा, पैदा किया जा रहा है। क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया, आप डर गए उस व्यक्ति की बातों से और आपने स्वीकार कर लिया कि ये हमारा नुकसान कर देगा। इन्होंने लिखा है, उसके गुरु का भी नाम लिखा है, यहाँ हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, कि उनका गुरु फला व्यक्ति है, बहुत बड़ा तांत्रिक है और मार देता है, किसी की जान ले लेता है, किसी को बर्बाद कर देता है, किसी का एक्सीडेंट करा देता है, कुछ भी इस तरह से बहुत सी बातें लिखी इन्होंने, बड़े विस्तार में लिखा हुआ है। आप यकीन मानिए कि उनके गुरु क्या हैं, कैसे हैं, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आपकी ऊर्जा में तंत्र की एनर्जी बिल्कुल नहीं, 0% है। आपका भय तंत्र पैदा कर रहा है आपके अंदर। आपका भय आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आपका भय आपके कारोबार को बर्बाद कर रहा है। और वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जो लोग आपसे कहते हैं कि आपके खिलाफ तंत्र हो गया, झाड़ फूक करते हैं। अगर तंत्र था तो ठीक क्यों नहीं कर पाए? तंत्र को ठीक करने में कितनी देर लगती है? 10 मिनट, 15 मिनट। ऊर्जाएं ही तो है। कोई तांत्रिक वहां से गोली नहीं मारता, बम नहीं मारता है, तोप नहीं छोड़ता है। वो एक संकल्प लेता है जो नकारात्मक संकल्प है, उसकी भावनाएं नकारात्मक हैं। नकारात्मक भावनाओं के साथ लिया गया संकल्प और फिर उसके साथ पढ़े गए मंत्र, इन दोनों की ऊर्जाएं एक व्यक्ति के पास जाती हैं, उसके आभामंडल में जाती हैं, उनमें दरारें पैदा कर देती हैं और फिर उस व्यक्ति की ऊर्जाएं लीक होती रहती बाहर उन दरारों के जरिए। इस तरह से तंत्र काम करता है। ऊर्जाएं ही तो भेजी गई। इन दरारों को मिटाना, ऊर्जाओं, खराब ऊर्जाओं को आपके आभामंडल से निकाल के बाहर फेंक देना, दरारों को रिपेयर कर देना, आपके आभामंडल को सुरक्षित कर देना, सुरक्षा कवच बना देना। कितनी देर लगती है इसमें? 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा थोड़े ना लगता है। तो क्यों नहीं ठीक कर पाए वो तांत्रिक जिनके पास आप गए? आपने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है अपने उसमें कि अब तक मैं इस विपत्ति से निकलने के लिए पूजा पाठ और उपायों पे 2.5 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ। 2.5 करोड़ से ज़्यादा। कल्पना करिए इसमें कितने परिवारों का जीवन पल जाता। नादानी में आपने खर्च कर दिया, जो बीमारी नहीं थे उसके इलाज में खर्च कर डाला। आप सब लोगों को सतर्क रहना है इस मामले में कि केवल कोई कह दे आपके खिलाफ तंत्र हो गया, इतने भर से मत मान लीजिए। आप बनाइए भगवान शिव को गुरु और उनसे कहिए कि दीजिए मुझे तंत्र से मुक्ति। उनसे बड़ा है क्या कोई? कोई तांत्रिक भगवान शिव से बड़ा हो जाएगा क्या? ईश्वर से बड़ा कोई है क्या? जिस भी भगवान में आपको विश्वास है, जिस देवता में आपको विश्वास है, क्या उस देवता से कोई तंत्र करने वाला बड़ा हो जाएगा? आप अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि मुझे इस विपत्ति से मुक्त करिए। करना क्या है आपको? तंत्र की ऊर्जाएं जो होती हैं वो बड़ी सरल होती हैं, बड़ी सरलता से हटा दी जाती हैं। लेकिन जब तंत्र है नहीं और आप उस उपाय को कर रहे हैं तो जो पूजा पाठ हो रही है सबकी ऊर्जाएं दुर्भावनाओं के साथ आपके आभामंडल में घुसेड़ी जा रही हैं जबरदस्ती, और फिर वो आपके जीवन में तबाही मचा रही हैं। तत्काल प्रभाव से आप सारे उपाय बंद कर दीजिए
और अपनी ऊर्जा की सफाई कर लीजिए, आपके आभा मंडल की सफाई कर लीजिए, ऊर्जा चक्रों की सफाई कर लीजिए। विशेष रूप से अपने सहस्त्रार चक्र में को ठीक करिए और आज्ञा चक्र को ठीक करिए, मूलाधार चक्र को ठीक करिए। बाहर आ गए आप तंत्र से, तथाकथित तंत्र से। तंत्र को हटाना बहुत आसान है, लेकिन ऊर्जा चक्रों को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। जिनके मन में ऐसा भ्रम बैठा हुआ कि तंत्र की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, वो तत्काल प्रभाव से अपनी ऊर्जाओं को ठीक कर लें और भगवान शिव से रोज़ प्रार्थना करें। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया करें। जो लोग इस विश्व में अपने आप को तंत्र से प्रभावित मानते हैं, बाधाओं से प्रभावित मानते हैं, उन सबको शिव सुरक्षा प्रदान करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना।